कल्पना कीजिए 1857 का भारत। ब्रिटिश हुकूमत की जकड़न हर ओर है। देशभक्तों की आवाज दबाई जा रही है। ऐसे समय में एक वीर योद्धा ने ब्रिटिशों के सामने बहादुरी की मिसाल कायम की। उसका नाम था तात्या तोपे। तात्या तोपे का असली नाम रामचंद्र पांडुरंग राव था। वे 19वीं सदी के मध्य में जन्मे और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 1857 की क्रांति, जिसे पहला स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहते हैं, के सबसे प्रमुख सेनानियों में से एक बनकर उभरे। तात्या तोपे का नाम हमेशा गुरिल्ला युद्ध कला और रणनीति के साथ जोड़ा जाता है। ब्रिटिश अधिकारियों के लिए यह एक डरावना प्रतीक बन गए थे। तो फटाफट से जाओ इस इतिहास के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तात्या तोपे का जन्म 1827 में महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुआ था। उनका परिवार मराठा परंपरा से संबंधित था और शासकीय या सैन्य पृष्ठभूमि वाला माना जाता था। बचपन से ही उन्हें वीरता, अनुशासन और देशभक्ति की शिक्षा मिली। तात्या तोपे ने स्वतंत्रता संग्राम में मुख्य भूमिका 1857 में निभाई। 1857 के विद्रोह में मुख्य रूप से भारत के विभिन्न हिस्सों में ब्रिटिश सेना के खिलाफ सैनिक और नागरिक दोनों सक्रिय थे। तात्या तोपे ने मथुरा, कानपुर और झांसी के आसपास के क्षेत्रों में ब्रिटिशों के खिलाफ कई महत्वपूर्ण लड़ाइयों का नेतृत्व किया। वे रानी लक्ष्मीबाई के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक थे। रानी के साथ मिलकर उन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ कई अभियान चलाए और गुरिल्ला युद्ध की तकनीक का इस्तेमाल किया। ब्रिटिशों ने 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर पर कब्जा कर लिया था। तात्या तोपे ने कानपुर से ब्रिटिशों को पुनः हटाने की योजना बनाई। उनकी रणनीति में तेज और अप्रत्याशित हमले, छापामार युद्ध और अदृश्य गुटों का उपयोग शामिल था। उन्होंने कानपुर के कई हिस्सों में ब्रिटिश सेना को हराया और विद्रोहियों को उम्मीद दी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। तात्या तोपे रानी के मुख्य सेनापति और रणनीतिकार थे। वे झांसी और आसपास के क्षेत्रों में ब्रिटिश सेना के साथ गुरिल्ला युद्ध और चुपके हमले करते थे। रानी के निधन के बाद भी तात्या तोपे ने विद्रोह को जारी रखा। तात्या तोपे को उनकी रणनीति कुशलता के लिए जाना जाता है। गुरिल्ला युद्ध की विशेषज्ञता, छोटे दलों से ब्रिटिशों पर अप्रत्याशित हमला, दूरदर्शी योजना, लंबे समय तक विद्रोह को जारी रखने के लिए आपूर्ति और स्थान बदलना, लोकप्रियता का फायदा, जनता से समर्थन प्राप्त करना और उन्हें विद्रोह में शामिल करना। ब्रिटिश अधिकारियों के लिए वे सबसे खतरनाक विद्रोही बन गए थे। उन्होंने कई बार ब्रिटिश सेना को हराया और सुरक्षित क्षेत्रों में भागकर अपनी ताकत बनाए रखी। ब्रिटिश सरकार ने तात्या तोपे को पकड़ने के लिए भारी पुरस्कार और फौज भेजी। अंततः 1859 में मध्य भारत में वे ब्रिटिशों द्वारा पकड़े गए। उन्हें न्यायिक प्रक्रिया के बाद फांसी दी गई। तात्या तोपे के बलिदान ने भारतवासियों के मन में स्वतंत्रता की आग को और प्रज्वलित किया। तात्या तोपे का नाम असली वीरता, साहस और देशभक्ति का प्रतीक बन गया। उनका जीवन दिखाता है कि कितना छोटा दल भी बड़ी ताकत के खिलाफ खड़ा हो सकता है यदि उसमें साहस और रणनीति हो। भारत में उनके नाम पर सड़कें, स्मारक और शैक्षणिक संस्थान हैं। तात्या तोपे ने गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से ब्रिटिशों को परेशान किया। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर स्वतंत्रता संग्राम में निर्णायक भूमिका निभाई। उनका साहस और रणनीति आज भी स्वतंत्रता सेनानियों के इतिहास में याद किया जाता है। तात्या तोपे का जीवन हमें यह सिखाता है कि साहस और निडरता, कठिन समय में भी बिना डर के आगे खड़े रहना, सटीक योजना, हर कार्य में रणनीति और दूरदर्शिता जरूरी है। देशभक्ति, अपने देश के लिए खुद को समर्पित करना। तात्या तोपे केवल एक योद्धा नहीं थे, वे अडिग विश्वास, साहस और रणनीति के प्रतीक थे। उनके बलिदान ने भारतवासियों को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े होने की प्रेरणा दी। आज भी जब हम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में सोचते हैं, तात्या तोपे का नाम देशभक्ति और वीरता का पर्याय बनकर याद आता है। तो फटाफट से ऐसे ही महान क्रांतिकारियों से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।